वक्तव्य बाकी हमारे आज के संस्था के प्रमुख सम्मानित तिरुमाल जयपाल सिंह जी कुड़ापे, आपसे निवेदन है कि आप इस मंच पर आकर अपना उद्बोधन हमारे सहपाठियों को देने का कष्ट करें। सम्मानीय कड़ोपे जी के लिए जोरदार तालियां। सबसे पहले आप सभी को इस सियारे का जो पर्व पुनर्वंजन पड्डुम के अवसर पर आयोजित समारोह है, उसी पुनर्वंजन पड्डुम की आपको हार्दिक बधाई व ढेर सारी शुभकामनाएं। सेवा जोहार। सकजनो, आपने एक चीज का गौर किया होगा कि जैसे अभी यहाँ सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हो रही थी तो पूरी की पूरी पब्लिक आ जाती थी, और जैसे ही सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हटी और वक्तव्य चालू हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि वही पब्लिक जाके उधर खड़ी हो रही है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हम अभी केवल एक मनोरंजन के लेवल तक हम आगे बढ़े हैं। मनोरंजन कब जरूरी है? जब आप किसी चीज को प्राप्त कर लेते हैं, तब आप मनोरंजन जब करते हैं तो वो उसका आनंद दुगना आनंद मिलता है आपको। तो मनोरंजन कब मजा आएगा मनोरंजन का? जब उसके बारे में जानोगे कि कर्मा क्या है, जो प्रस्तुति हो रही है, रीना क्या है, सहला क्या है, उसके बारे में जब जानोगे तब आपके अंदर से अनुभूति होगी कि बहुत अच्छी प्रस्तुति हुई। अभी आप क्या देख रहे हो? केवल उनके मूवमेंट देख रहे हो कि नहीं, उनका जो लचक है अच्छा है, लोच अच्छा है, अच्छा पहन के आए हैं, पाउडर अच्छा लगाए हैं, ये आप देख रहे हैं। तो उसके लिए क्या है कि जो चिंतन परोसने जो आए हैं उसको तो सुनिए कि क्या बताने आए हैं लोग। उतना दूर से यदि आए हैं तो क्या बताने आए हैं, और यदि वो झूठ है तो बिल्कुल यकीन मत करना और जुड़ना भी मत। जो सकम आदिम सामाजिक संस्था है वो यही कहता है कि यदि जो चिंतन है सगम का, उस सगम के चिंतन में कोई दम नहीं है तो बिल्कुल मत जोड़ना। जो लोग जहां आपका दिल करता है वहां जुड़ना, पर पहले उसकी सच्चाई को तो समझ लो, चिंतन को तो समझ लो कि वो क्या बताना चाह रहा है समाज के बीच में, क्या देना चाह रहा है और किसकी जरूरत है समाज को, तो वही बताने आए हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि यहाँ के जो आयोजक मंडलों ने कितनी बढ़िया व्यवस्था की है, इसके लिए उन्होंने 1 महीना दिन रात एक कर दिया है। किसके लिए? आपके सम्मान के लिए, कि आपको कहीं तकलीफ ना हो, बैठने के लिए दिक्कत ना हो, और इतनी बढ़िया व्यवस्था की है, और हम क्या कर रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि आप कृपया मंच पे आकर विराजमान हो, बैठे, क्योंकि अनुशासन ही आदमी को आगे ले जाता है। यदि हम पढ़ने जाते हैं स्कूल में और मास्टर पढ़ा रहा है और हम बाहर घूम रहे हैं, तो क्या हमारी पढ़ाई हो जाएगी? नहीं होगी। आपको अनुशासित रूप से वहां क्लास में बैठना पड़ेगा। जो मास्टर पढ़ा रहा है उसको समझना पड़ेगा, तब आपके दिमाग में वो चीज घुसेगा। तो वही निवेदन है आप सभी सम्मानित सगजनों से कि आए और बैठे, क्योंकि ऐसे आयोजन बार बार नहीं होते। और हमें बहुत खुशी है कि ये जो कूड़ो पानी वाला जो एरिया है, चौगान वाला एरिया, ये गोंडी भाषी एरिया है। और मैं जो चिंतन की बात बताऊंगा वो आपको अभी फटाफट समझ में आएगा कि वास्तव में ये तो हम करते हैं, पर इसके बारे में जानकारी नहीं है। और जानकारी इसलिए नहीं है कि हमको किसी ने बताया नहीं, ना हमने भी कभी सोचा नहीं कि ऐसा होता होगा। क्यों? क्योंकि जो दूसरों ने आपको जो एक पिक्चर दिखाया है, कौन सा पिक्चर, कि ये रूढ़िवादी लोग हैं, कुरीतिवादी लोग हैं, ढोंग ढकोसला वाले हैं, जादू टोना वाले हैं, तो उसके पहले क्या कहा है? ये दैत्य हैं, दानव हैं, असुर हैं, राक्षस हैं, कहा है ना? किसको कहा है? वो आप हम ही लोगों को कहा है, कोई दूसरे ग्रह के मंगल ग्रह या और किसी ग्रह के प्राणियों को नहीं कहा है।
इसी पेंजिया धरती के ग्रह के इंसानों को कहा गया है। कौन से इंसान को? इसी देश के, इंडिया के, पाकिस्तान के नहीं, श्रीलंका के नहीं, न बांग्लादेश के नहीं, ना और किसी देश के नहीं। किस देश के? इसी देश के। क्योंकि पूरा साहित्य उठा के पढ़ लो, यदि दुनिया के किसी साहित्य में कहीं आपको राक्षस, दैत्य, दानव, असुर कहीं लिखा हुआ मिला हो तो बता देना। किसको कहा है? यहीं के मूल निवासी लोगों को। और वो कौन लोग हैं? हम लोग हैं। तो इसको कैसे छुड़ाओगे? इस दाग को कैसे छुड़ाओगे? जब आपको जानकारी होगी तभी छुड़ाओगे ना। आपकी पहचान क्या है उसको जानोगे तभी तो आप अपनी पहचान साबित कर पाओगे। धीरे धीरे आपके अधिकारों में, आपके 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची क्षेत्र में सब कब्जा करते जा रहे हैं। हम क्या रोक पा रहे हैं? सब लोग बोल रहे हैं 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, ये फायदा मिलना चाहिए, वो फायदा मिलना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। कैसे रोकोगे? कल के दिन बोल दिया कि आप 5वीं अनुसूची के हो, 6ठी अनुसूची के हो, और 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या कहता है कि जब तक आप अपनी परंपराओं को मानते हो तब तक आप ट्राइबल हो, गोंड हो, कोई तुड़ हो। ये क्या कौन बोलता है? ये कानून बोलता है। तो आज हम कानून की नजर में हम मान रहे हैं क्या? हम अपनी चीजों को मान रहे हैं। अभी सम्माननीय वाली साहब, मरकाम साहब यही चीज बता रहे थे। क्या हम मान रहे हैं क्या? केवल और केवल हम किसमें? सर्टिफिकेट में गोंड हैं। किसमें? सर्टिफिकेट में। और यदि किसी ने आपका सर्टिफिकेट छीन लिया तो आप साबित कर पाओगे? आपको बोलेगा गोंड है तो वो बोले अपनी भाषा बोल के बताओ, अपने देवी देवताओं के नाम बताओ, अपने तीज त्योहारों के नाम बताओ। आप क्या बोलोगे? होली, दीपावली। बोले तो हिंदुओं का है। भाषा हिंदी में बात करोगे, बोले तो हिंदुओं की भाषा। तुम्हारी भाषा कहाँ है? आप परंपरा उनके बताओगे, देवी देवता उनके बताओगे कि बोले कौन से देवी देवता को मानते हो? बोले गणेश को मानते हैं, दुर्गा को मानते हैं, राम को मानते हैं, श्याम को मानते हैं। बोले ये तो हिंदुओं के, तुम्हारे कहाँ है? आप साबित कर पाओगे क्या? बहुत जल्दी छिनने वाली है ये चीजें। शुरुआत हो चुकी है, इसकी शुरुआत हो चुकी है। कहाँ? झारखंड सरकार ने अभी कर दिया है कि जो जनजाति अपने भाषा, अपने रीति रिवाज, अपने कल्चर को जानता है उसका ही सर्टिफिकेट बनेगा। अब धीरे से क्या है, दूसरे राज्यों में चालू होगा, मध्य प्रदेश में आएगा, फिर क्या होगा? जितने लोग हम बैठे हैं ना, कितनों का बनेगा? कितना हो जाएगा? परसेंटेज 2%, 4%, 5% में आ जाएगा। मतलब 100 में 5 लोगों का बनेगा, 95 का नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि वो गोंड रहे नहीं, अपने आप को साबित ही नहीं कर सकते हो। यही होगा ना। तो ये बहुत जल्द होने वाला है। उसके लिए आपको अपने आप को जानना पड़ेगा, अपनी पहचान को साबित करना पड़ेगा। नहीं तो उधर जुड़े कहाँ? उस व्यवस्था में, हिंदू व्यवस्था में क्या स्थान होगा आपका? क्या ब्राह्मण बन जाओगे? क्षत्रिय बन जाओगे? या वैश्य बन जाओगे? क्या बनोगे? वहां आपके लिए क्या स्थान है? वहां है शूद्र। क्या है? केवल और केवल शूद्र। कितना ही पोथी पढ़ लो, कितना ही सब कुछ पढ़ लो, पुराण उपनिषद में सब पढ़ लो, क्या बने रहोगे? केवल और केवल शूद्र बने रहोगे। वो धर्म किसी को भी अधिकार नहीं देता आगे बढ़ने का, सम्मान पाने का। केवल इस्तेमाल करता है वो। तो इधर छोड़े तो कहां जाएंगे? हम उधर जाएंगे, क्योंकि हम क्रिश्चियन है नहीं, क्रिश्चियनों से जुड़ेंगे नहीं, मुसलमानों से नहीं जुड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम धीरे धीरे हिंदू व्यवस्था से जुड़ रहे हैं। किससे जुड़ रहे हैं? हिंदू व्यवस्था से जुड़ रहे हैं, और हमको पता नहीं चल रहा है।
अब देखिए कैसे हमारी व्यवस्था बिगड़ती है, कैसी परंपराएं बनती है। मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। ये मैं देखा हूं, जैसे बाजारों में, जब मैं बाजार जाता था, छोटा था, माँ के साथ में, तो हमारे लोग, जैसे हमारे लोग खड़े हैं वहां दूर खड़े हैं, बात कर रहे हैं आपस में, तो गोंडी में बात कर रहे हैं। वहीं पास में यदि कोई दूसरे जात का आ गया तो वो गोंडी छोड़ के वो फिर अपनी देहाती में चालू हो गए या हिंदी में चालू हो गए, किसी डर से। अरे बोले ये क्या बोलेगा, ये क्या सोचेगा। अब उनके साथ में उनके छोटे बच्चे भी खड़े हैं साथ में। उन्होंने देखा कि जब यही खड़े थे तो बोले हमारे माँ बाप बोले अपनी भाषा में बात कर रहे थे, गोंडी में बात कर रहे थे, और जैसे ही दूसरे लोग आए तो बोले उन्होंने गोंडी छोड़ दिया। अब वो बच्चा कहाँ से सीख रहा है? बच्चा वहीं से सीख रहा है। जब वो बच्चा बड़ा हुआ और वो ऐसी बात करता है, और वो जब वहां दूसरे लोग आ जाते हैं, क्या करता है वो भी वैसे ही करता है, वो भी चुप हो जाता है। हम बस में बैठते हैं, भलाई आधी बस भरी हुई है, किससे? हमारे गोंड लोगों से। वहां कोई बात करता है क्या? नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो समझता है कि ये सबसे निकृष्ट भाषा है, सबसे बेकार भाषा है, इसलिए इसको दूसरों के सामने नहीं बोलते। कहां से सीखा उसने? अपने बड़ों से सीखा। तो यही चीज तो निकालना है आपके मन से कि भाषा है क्या, ये कौन सी भाषा है जिसको आज हम गोंडी भाषा बोलते हैं। ये कौन सी भाषा है? ये पाना पारसी। किसकी भाषा है? इस प्रकृति की भाषा है, हमारी भाषा नहीं है। किसकी भाषा है? ये प्रकृति की भाषा है कि प्रकृति अपने आप को कैसे व्यक्त करती है, वो उसको हम जरा भी ना बिगाड़ते हुए हम वैसा का वैसा हम उसको व्यक्त करते हैं। वही है गोंडी भाषा। क्योंकि गोंडी भाषा इसलिए बोल रहे हैं इसको क्योंकि ये केवल गोंड समुदाय तक सिमट गया है दुनिया में। केवल गोंड लोग बोल रहे हैं, दूसरे लोग नहीं बोल रहे हैं, इसलिए क्या बोल देते हैं? ये गोंडों की भाषा है, जबकि गोंडों की भाषा नहीं है। किसकी भाषा है? इस प्रकृति की भाषा है। कैसे? जैसे पानी गिरता है तो क्या बोलते हैं हम? फिरवायता। क्या बोलते हैं? फिरवायता। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप उसका साउंड सुनिए, जब पानी गिरता है कैसी आवाज आती है? फिर की आवाज आती है उसमें। पानी की तो आवाज नहीं आ रही है। इंग्लिश में रेन बोल रहे हैं, दुनिया में और लाखों भाषाएं हैं, तो उन भाषाओं का तो आवाज नहीं आ रही है ना। कैसी आ रही? दुनिया के किसी भी कोने में पानी गिरे क्या आवाज आएगी? फिर की आएगी। तो ये है प्रकृति की भाषा। हम जो भात है उसको क्या बोलते हैं? घाटो बोलते हैं, क्योंकि वो जब बनता है तो अब कैसे व्यक्त करता है? वो गट की आवाज आती है उसमें। हम दाल को क्या बोलते हैं? दाढ़ी बोलते हैं। पकता है तो उसका साउंड सुनिए, दड़ की आवाज आती है। हम सब्जी को चखना बोलते हैं गोंडी में। जब आप उसका आवाज सुनिए कैसी आवाज आती है? चक की आवाज आती है। तो प्रकृति में जो कैसा अपने आप को व्यक्त कर रहा है, हम उसको नहीं बिगाड़ते हुए हम वैसा का वैसा व्यक्त करते हैं। ये है क्या है? पाना पारसी, जिसको हम गोंडी भाषा बोल रहे हैं। और इस भाषा में इतना पावर है कि बिजली गिरा दे, शेर बुला ले, बिच्छू बुला ले, सांप बुला ले। ऐसे लोग अभी भी इस गोंडवाना में मौजूद हैं। ऐसे लोग अभी भी इस गोंडवाना में मौजूद हैं, और हमको रत्ती भर भी जानकारी नहीं है। हम कहाँ भाग रहे हैं? दूसरे भाषा के पीछे भाग रहे हैं। हम अपनी भाषा को बोलने में भी शर्मा रहे हैं, झिझक रहे हैं। किसकी भय से? दूसरों के भय से। क्यों? क्योंकि हमको इसके पावर का पता ही नहीं है। दुनिया में कोई भाषा आपकी नजर में जो शेर को बुला ले, बिच्छू बुला ले, सांप बुला ले, बिजली गिरा दे, पानी गिरा दे, है कोई भाषा? क्यों? क्योंकि आप प्रकृति की भाषा बोल रहे हो। आप जिसका जैसा सम्मान करोगे वो वैसा उसका रिप्लाई देता है। आप सेवा जोहर बोलोगे तो सामने वाला सेवा जोहर बोलेगा। आप सेवा राम बोलोगे तो सेवा राम बोलेगा। जय राम जी की बोलोगे तो सामने वाला जय राम जी की बोलेगा। आप जैसा दोगे उधर से वैसा आपको मिलेगा। ये प्रकृति का नियम है।
तो आप प्रकृति का सम्मान करोगे, प्रकृति आपका सम्मान करेगी। ये प्रकृति का नियम है। आप उदाहरण के लिए मद्रास चले गए, अब आपको तमिल आती है, आप किसी मद्रासी से तमिल में बात करोगे तो आपसे वो खुश होगा कि नाराज होगा? बताइए। खुश होगा ना, कि बोले यार ये तो हमारे तमिल जैसे दिख नहीं रहा है पर तमिल में बात कर रहा है, मतलब आपका सम्मान करेगा। कि बोले यार हमारी भाषा में बात कर रहा है, बहुत अच्छा आदमी है, बोले आइए भैया पानी पी लीजिए, चाय पी लीजिए, हैं? आपका सम्मान करेगा। तो वही है कि आप जिसकी भाषा में बात करते हो वो उसका वैसा आपको सम्मान देता है, रिप्लाई देता है। ये है प्रकृति की भाषा। अब बात करते हैं पुनल वंजी पट्टुम। पुनल वंजी पट्टुम हमारा निकल चुका है, जो कुमार के अमावस्या में मनाते हैं। क्या मनाते हैं? दीपावली मनाते हैं। अभी डॉक्टर साहब ने बताया ना, क्या बताया कि सियारी से दियारी, दियारी से दिवाली, दिवाली से दिवाली, दिवाली से दीपावली। और दीपावली का क्या मतलब हुआ? लक्ष्मी पूजा। इसका क्या मतलब हुआ? लक्ष्मी पूजा। अब आप सोचिए उस लक्ष्मी ने कौन सा ऐसा निजाम दिया है, कौन सी व्यवस्था दी है? ये बर्रा में हम कौन सा अनाज बोते हैं, गहरी जमीन में हम कौन सा बोते हैं, टेकरा जमीन में हम कौन सा बोते हैं, कोदो कहाँ बोते हैं, कुटकी कहाँ बोते हैं, धान कहाँ बोते हैं, मुड़िया कहाँ बोते हैं? है कहीं लक्ष्मी के दर्शन में, उसकी किताबों में है? तो कैसे वो धन की देवी हो गई? कैसे हमारे अनाजों की देवी लक्ष्मी हो गई? कभी आपने सोचा? ये क्या है? हमारे कुमारा भीमाल पेन ने दिया है। जहां आपने ठाकुरदेव में उनका बिदरी से लेके संजोरी वाला जो नेम करते हो, हम कर रहे हैं पर समझ नहीं पा रहे हैं। ये दर्शन किसने दिया हमारे समाज में, पूरी दुनिया को? किसने दिया? कुमारा भीमाल पेन ने, कि अनाज की उत्पत्ति आपको कैसे करना है, कैसे अनाज उत्पन्न किया जाएगा, धान कैसे लगाया जाएगा, धान के लिए क्या आवश्यक है, कौन सी जमीन में होगा, कितने पानी में होगा, कोदो कैसा होगा, कुटकी क्या हो, कैसे होगा। सारे जो अनाजों की जो उत्पत्ति के जनक हैं, कौन है? कुमारा भीमाल पेन। और अभी भी हम ठाकुरदेव में करते हैं। हम अभी भी ठाकुरदेव में सब कुछ करते हैं। जाएंगे वहां, सबके घरों से बीज जाएगा। क्यों? क्योंकि वो दर्शन किसने दिया है? कुमारा भीमाल पेन ने दिया है। तो सबसे पहले हम उनका सम्मान करते हैं। कहाँ करते हैं? ठाकुरदेव में करते हैं। वहां सबसे पहले सभी के घरों के बीज वहां मिलाए जाएंगे, फिर वहां नांगर के फार से खुदाई होगी, फिर उन बीजों को वहां छिड़का जाएगा, पानी डाला जाएगा। मतलब सारी औपचारिकताएं वहां पूरी की जाती है कि आगे की खेती ऐसी होगी। पर कुमारा भीमाल पेन ऐसा करते थे क्या? नहीं। क्या करते थे? वो पूरा रिसर्च करते थे वहां। अभी गवर्नमेंट ने खोल रखा है ना, बुधनी में और जगह जगह 3-4 जगह मध्य प्रदेश में कृषि अनुसंधान केंद्र है, जहां फसलों का कि ज्यादा से ज्यादा पैदावार कैसे हो, उसका पूरा रिसर्च सेंटर है। तो हमारे कुमारा भीमाल पेन ने पूरा रिसर्च सेंटर बना के ये अनाजों की उत्पत्ति की है। और हम कहां जा रहे हैं? पूरा का पूरा श्रेय किसको दे रहे हैं? हम लक्ष्मी को दे रहे हैं। इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमको जानकारी नहीं है। अब जानकारी नहीं है तो हम फोकट में किसको दे रहे हैं? उधर दे रहे हैं। बताइए, अनाज के उत्पादक हम और फोकट चंद वो। अब देखना, जब तक हमने अनाज बोया, भुट्टे बोए, धान बोया, पूरी फसल बोई, और तब तक कोई नहीं आता, बीच में कोई नहीं आता मांगने वाला। भुट्टे पक गए, उनको पता चल जाता है कि भुट्टे पक चुके हैं, वो भुट्टे मांगने आएंगे कि तुम्हारा भंडार भरा रहे, तुम्हारे लड़के बच्चे अच्छे तरक्की करे, फलाना करे, ढिकाना करे। मतलब आपको खुश करेगा, आपको खुश करेगा कि बोले देने वाला सबसे बड़ा होता है, तो उसका ऐसा होता है, वैसा होता है, और आपसे भुट्टे ले लेगा। अरे भैया, तेरे को भुट्टे खाना है तो तू काम करना है, अपनी मेहनत की खाना, जैसे हम अपनी मेहनत की खाते हैं। धान पक गया, वो आ जाएंगे बोरा लेके, झोला लेके। पहले तो नहीं आते, क्यों? क्योंकि पता है उनको पहले आएंगे तो एक दाना नहीं मिलेगा।
तो यहाँ हमको कैसे आसानी से लूट के चले जाते हैं और हम आसानी से लूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको जानकारी नहीं। तो जो पूनलवंजी पड्डुम है, अब इसकी प्रक्रिया देखिए। आज जो दीपावली हमारे पूनलवंजी पड्डुम से दीपावली कैसे हो गया, जबकि हम अभी भी वही नेम करते हैं जो परंपरा से हम करते आए हैं। क्या है कि वो नए फसल का उत्सव है। टोटल क्या है? नए फसल का उत्सव है। जैसे आज पंजाबी लोग क्या मनाते हैं? बैसाखी मनाते हैं। साउथ इंडियन लोग क्या मनाते हैं? पोंगल मनाते हैं। पोंगल क्या है? पोंगल गोंडी वर्ड है। पोंगल किसको बोलते हैं? वो जब चावल चूल्हे में रखते हैं और चूल्हे से जब चावल उफनने लगता है, उफन के जब नीचे गिरने लगता है, उसको बोलते हैं पोंगल। और हम क्या बोलते हैं उसको? पोंगी लाता। हम भी बोलते हैं ना। हम जब बहता है तो क्या बोलते हैं कि गाटो पोंगी लाता, वो बहने लगता है। तो बताइए, वो भी हमारे गुणों का ही वो नेम दस्तूर है जिसको हम साबित कर सकते हैं। तो नए फसल का उत्सव कौन मनाते हैं? उधर साउथ इंडियन मनाते हैं। तो ये टोटल क्या है? नए फसल का उत्सव है कि आपने जो फसल उत्पन्न किया है पूरे साल भर के लिए, तो उसका उत्सव कैसे मनाओगे? धूमधाम से मनाओगे ना। अब उसकी प्रक्रिया देखिए आप। उसमें हम प्रक्रिया कैसे करते हैं? शाम को दिए देंगे। कौन सा दिए देंगे? मतलब नए चावल के आटे का दिया देते हैं। कहाँ देते हैं? कोरे दिए। कहाँ देते हैं? अपने देवी देवताओं, अपने घोड़ावारे में। क्यों? क्योंकि ये जो दर्शन है ये किसने दिया? हमारे इन्हीं पुरखों ने दिया। तो उसके सम्मान में सबसे पहले हम उनको चढ़ाते हैं। उसके बाद फिर इस फसल को किसने उत्पन्न किया? सबसे ज्यादा योगदान किसका है? किसका है उसमें? सबसे ज्यादा योगदान किसका होता है फसल को उत्पन्न करने में? बताइए। बिल्कुल किसका है? हमारे पशुधन का है। यदि वो ना हो तो हमारे फसल भी नहीं होगी। तो पहला अधिकार किसका है? उनका है। इसलिए आप शाम को देखना, जब हम दिए देते हैं उसके बाद में हम अपनी गाय बैलों को पहले टिकेंगे, उसके बाद फिर सम्मान से उनका मुंह धुलाएंगे और उसके बाद सबको उड़द का बड़ा खिलाते हैं ना। रात में सबको उड़द का बड़ा खिलाते हैं। क्यों खिलाते हैं? क्योंकि उस फसल में सबसे पहला अधिकार उनका है। उसके बाद फिर आप खाना चालू करेंगे। दूसरे दिन हम उनको पूरा नहलाते हैं, धुलाते हैं, बढ़िया सजाते हैं, संवारते हैं। उसके बाद फिर जो नए धान का जो भात है, जिसमें कलिंदर है और भी गोल वाले जो कन्न है वो डालते हैं और भी चीज डालते हैं उसमें। और उसके बाद फिर हम किसको खिलाते हैं? सबसे पहले उन गाय बैलों को खिलाते हैं। किसको खिलाते हैं? गाय बैलों को खिलाते हैं। क्यों? क्योंकि उस फसल में सबसे पहला अधिकार किसका है? उन गाय बैलों का है। इसलिए हम सबसे पहले उनको खिलाते हैं। और उस खुशी को बांटने के लिए, मतलब आदमी गदगद है ना कि इतना फसल आया साल भर, मेरा जीवन चलेगा, तो खुश है वो। उस खुशी में कम से कम 3 घर या 5 घर वो नए सूपा में भात लेके जाता है। एक घर में खिलाएगा, वहां मुंह धुलाएगा, खिलाएगा, फिर मुंह धुलाएगा उनको, फिर दूसरे घर में जाएगा। ऐसी प्रक्रिया करेगा। ऐसे 3 घर या 5 घर में अपनी खुशी बांटता है वो। सारे घर वाले ऐसे करते हैं ना। और उनके साथ ही वहां से एक निवाला खाएंगे पर खाते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ हम कोई लक्ष्मी पूजा नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम नए फसल का उत्सव मना रहे हैं। और हमको समझ में ही नहीं आ रहा है। हम सब कुछ कर रहे हैं पर हमको समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि कोई बता ही नहीं रहा है, कोई समझा ही नहीं रहा है। जय सेवा, जय बड़ा देव, जय गुणवाना, इसके अलावा कोई बता रहा है क्या? ये 3 चीज ही ये गुणवाना है क्या? जय सेवा बोल दो, जय बड़ा देव बोल दो, जय गुणवाना बोल दो, संपूर्ण गुणवाना समझ जाओगे आप। क्या 3 शब्द ही पूरा गुणवाना है क्या? इसके अलावा भी तो बहुत सारा चीज है कि आपके घोड़ावारे क्या हैं, आपके रोन पेन क्या है, रच्चा के पेन क्या है, आपके खिला मुठुआ क्या है, ठाकुर देव क्या है, खिला मुठुआ क्या है, हम इनको क्यों मनाते हैं? कभी आपने सोचा? कभी क्यों का सवाल किया आपने? कि हम
खेरमाई क्यों मनाते हैं? खेरमाई का सम्मान हम क्यों करते हैं? हम खेला मुठवा में हम क्यों गाय बैलों का वहाँ जो गायकी होता है उसकी अगुवाई में हम क्यों वहाँ गोंगो करते हैं? हम भीमाल पेन में हम क्यों गोंगो करते हैं? जो बैगा पुजारी जो होता है उसकी अगुवाई में कभी सोचा आपने? कभी क्वेश्चन किया? बिल्कुल कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि ये हम क्यों मनाते हैं और क्यों मनाना चाहिए हमको। तब फिर हम अपनी व्यवस्था से जुड़ेंगे, तब हम एक अनुशासित रूप से हम एक संगठित होंगे और तब हमारा कल्चर आगे बढ़ेगा। ये राजनीति से नहीं बढ़ेगा। राजनीति क्या है कि एक कुर्सी पाने का एक साधन है, और कुर्सी पाने के बाद में कि आपका कल्चर क्या है, आपकी पहचान क्या है, ये खड़ा कर देगा कि जब उसको कोई जानकारी नहीं है, उसको कोई जानकारी है? बताइए। जो हिंदू धर्म से जो जाते हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि, उनको अपने कल्चर का पता है कि हिंदू धर्म क्या है, इनकी पहचान क्या है, इससे हम कैसे जुड़े हुए हैं, तो वो अपने उस पद के माध्यम से वो जगह जगह मंदिर बनवाएगा, सरकारी भूमि कब्जा करेगा, वहां मंदिर बनवाएगा। क्यों? क्योंकि अपनी पहचान खड़ा करता है वो। और हमारे जो 47 जो विधायक जाते हैं वो क्या करते हैं? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि हमको क्या करना है, क्योंकि किसने भेजा उनको? किसी दूसरे ने भेजा, या तो बीजेपी ने भेजा, कांग्रेस ने भेजा, तो वो उनके सिद्धांतों में काम करता है। क्या गोंडवाना के सिद्धांत उसको पता है कि गोंडों की क्या आवश्यकता है, गोंडों को किन चीजों की जरूरत है? इनके ठाकुर देव को संरक्षण करना है, खिलामुठों को करना है, या खेरमाई को करना है, या इनके जो बड़ा देव का जो थाना है सजोर पेन का, इसको करना है? करता है क्या? नहीं, कभी नहीं, बात नहीं। आज तक किसी भी विधायक ने नहीं उठाया, ना किसी सांसद ने उठाया। जबकि हिंदू वाले अपने मंदिरों की बात करते हैं कि मंदिर में जो पुजारी है वो अपने कल्चर का वाहक है, उसको मानदेय दिया जाए। और अभी गवर्नमेंट ने उनको मानदेय दे रहा है। किसको? पुजारी को दे रहा है मानदेय। बताइए, सरकारी खजाने से उसका पेमेंट हो रहा है, तो हम नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। कब कर सकते हैं? जब हमको जानकारी होगी